और पुरातत्वविद की माने तो बुंदेलखंड का सबसे पुराना नगर एरच गांव का उल्लेख श्रीमद् भागवत के 7वें अध्याय में स्पष्ट रूप से हुआ है। साथ ही यहां खुदाई के दौरान निकली हजारों साल पुरानी ईंटें यहां की ऐतिहासिकता को साबित करने के लिए काफी हैं। एरच किसी समय में एरिकच नाम से जाना जाता था क्योंकि यह हिरण्यकश्यप की राजधानी थी। आज भी यहां पर प्राचीन किलों में खंडहर अवशेष के रूप में मिलते हैं जिन्हें हिरण्यकश्यप के समय पर बनाया गया था। झांसी के गजटेरियर इस बात का उल्लेख करते हैं कि होली पर्व की शुरुआत झांसी के एरच गांव से हुई थी। एरच कस्बे के निकट डिकौली नाम का गांव बताया गया है। नदी के तट पर स्थित है जहां पर एरच का किस हिस्सा होता है वही नदी डेकांचल पर्वत है और इसी पर्वत से हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को मृत्यु दंड देते हुए नदी में फिकवा दिया था, लेकिन भगवान विष्णु ने प्रहलाद को रक्षा करते हुए नदी में डूबने से बचा लिया। आज उसी स्थान को प्रहलाद कुंड के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में हर साल स्थानीय लोग होली के पर्व पर एरच महोत्सव नाम से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं जो कि लोकगीतों की फाग से शुरू होकर रंग और गुलाल का दौर फागुन महीने से शुरू होकर रंग पंचमी तक चलता है। फिर वो ही होली का जो कीचड़ का त्योहार मनाया जाता था फिर रंगों का त्योहार मनाया गया और रंगों के त्योहार मनाने से उसी से होली का त्योहार प्रसिद्ध हुआ और एक दूसरे पर रंग गुलाल लगा करके लोग आपसी भेदभाव भूलते हैं। ये भारतवर्ष में हुआ, फिर भारतवर्ष के लोग जहाँ जहाँ दुनिया में बस के गए वो पूरी दुनिया में होली का त्योहार मनाया जाता है। हिरण ये सारी घटनाएं एरच, डिकोली, बेतवा नदी के किनारे सतयुग से लेकर त्रेता तक आज से करीब 43 लाख वर्ष पूर्व घटित हुई हैं, लेकिन उसकी अब भी अवशेष है। झांसी गजेटियर के पेज संख्या 339 में उसका जिक्र मिलता है कि किसी भी पर्व और कोई ऐसे स्मारक पर उस जगह का नाम जो है बड़ा इतिहास में प्रसिद्ध हो जाता है। कुछ यही बात लेकर के एरच होली के त्यौहार को लेकर के जनमानस में वहाँ ये बातें कही जाती हैं कि भाई होली का जो त्यौहार है वो बुंदेलखंड ग्वालियर से 100 किलोमीटर झांसी में एरच गांव है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो बहुत कुछ वहाँ से जो बिखरे हुए पुरातात्विक संपदा है, चाहे वो मूर्तियाँ हों, चाहे वो जो है महल हो, चाहे वहाँ के उत्खनन सामग्री हो, इस इतिहास से हम तो ये कह सकते हैं कि होली जो हिरण्यकश्यप के द्वारा जो है उनकी बहन होलिका प्रहलाद को अपने गोद में लेकर के बैठी है, तो ये यहीं से जो है एरस से ही इसकी शुरुआत हुई, ऐसा इतिहासकारों का कहना है। खुशियों और हर्षोल्लास का त्योहार होली नजदीक है। ऐसे में रंगों के इस पावन त्योहार को मनाने के लिए बाजार में गुलाल, पिचकारी दुकानें लगातार सजी हुई हैं। हालांकि होली को लेकर 2 दिन विशेष हैं लेकिन अभी से बच्चों और बड़ों में बेहद उत्साह दिखाई दे रहा है। वहीं दुकानदारों के चेहरे भी खिले खिले नजर आ रहे हैं। हर उम्र के ग्राहक दुकानों पर रंग बिरंगे हर्बल गुलाल पिचकारी खरीद रहे हैं, जिनमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी, प्रिंटेड पिचकारी, छोटा भीम और अनेक प्रकार की मॉडिफाइड प्लास्टिक की पिचकारी मौजूद है। युवा आकर्षक डरावने मुखौटे भी खरीद रहे हैं। वैसे में होली से पहले बाजारों में बम्पर भीड़ उमड़ पड़ रही है। लोग जमकर होली की खरीदारी कर रहे हैं। देखिए, होली की सभी लोगों को शुभकामनाएं और होली का त्यौहार अपने भाईचारे के नाते से अपन को मनाना चाहिए। ऐसे त्यौहार बार बार नहीं आते हैं, इसलिए सभी लोग और बहनों भाइयों को ये खुशहाली से त्यौहार को मनाना चाहिए। और केमिकल के जो गुलाल वगैरह जो आते हैं इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और अपने प्रेम भाव से भूजा पपैया बना करके ना ही अपना त्यौहार मनाएं। वो आजकल वो त्यौहार जो पहले होते थे वो तो है नहीं, क्योंकि सभी अक्सर बच्चे बाहर रहते हैं। मैंने भी जो ली है वो केवल पूजा के लिए लिए, बाकी तो हमारे बच्चे सब बाहर हैं, है ना। बाकी अब त्यौहार तो वो मज़ा नहीं है, कर रहे हैं लोग। मैं आम जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप केमिकल युक्त होली ना खेलें, सादा सिंपल रंग से हुआ करें। गुलाल बिल्कुल हर्बल वाला गुलाल का प्रयोग करें, इससे आपकी त्वचा बिल्कुल साफ रहेगी, आपको कोई केमिकल का नुकसान भी नहीं होगा। इतनी सावधानी में रहती है होली खेलने में। आप होली का त्यौहार दस्तक देने वाला है और जिसको लेकर ग्वालियर शहर में होली के मौके पर बाजार सज गए हैं।
आप देख रहे होंगे मैं एक पिचकारी की दुकान पर मौजूद हूँ और यहाँ पर अलग अलग प्रकार की पिचकारियाँ बाजार में आई हुई हैं और जिसको खरीदने के लिए यहाँ पर बच्चों की भीड़ भी नज़र आएगी। यहाँ हम कुछ लोगों से जानेंगे। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि रंगों का ये पवित्र त्यौहार जिसको हर कोई सादगी के साथ मनाना पसंद करता है और इस त्यौहार के रंग में रंगने के लिए हर कोई बेताब है, क्योंकि होली का त्यौहार नज़दीक है। ऐसे में बाज़ारों में होली के त्यौहार को देखते हुए दुकानदारों ने जहां अलग अलग तरीके की पिचकारियां बाज़ार में सजा ली हैं, तो वहीं रंगों को लेकर हर वक्त कलर ठेलों पर रखे हैं, दुकानों पर रखे हैं। तो वहीं हम मिठाई की दुकानों पर देखें तो हलवाई इस समय गुजिया, नमकीन, पपड़ी और अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ बना रहे हैं। तो वहीं प्रशासन भी अब जुट गया है, क्योंकि होली के हुड़दंग जैसी स्थिति ना बने और एक अच्छे तरीके से होली का उत्सव मनाया जा सके, उसको लेकर प्रशासन भी जुट गया है। हम यहाँ जानेंगे भैया से। क्या नाम है आपका? भैया अमन गुप्ता। अमन, ये बताइए होली को लेकर क्या तैयारियाँ, क्या पिचकारियाँ लेकर आए? किस तरह? होलियों के बहुत से फैंसी आइटम है हमारे पास, जैसे कि ये देखो नया आइटम, क्या है ये नया आइटम आया है अपने पास, है ना। एक ये आया हथौड़ा और एक ये डंका आया है इसमें। ये हथौड़ा कैसे काम करता है? ये इसको खोल के ना ये प्रेशर से चलेगी, इसमें पानी भरेगा, खींचेंगे तो और प्रेशर से चलेगी। नया गुलाल गन आया है अपने पास एक, ये क्या है? सूखा गुलाल गन है। हाँ, डायरेक्ट चलता है प्रेशर के साथ, है ना। और इसमें एक प्रेशर वाली गन आई है बच्चों की। और इसमें ना 2 साल से लेके 2 साल से 3 साल तक के बच्चे इसको चलाते, बहुत मतलब छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक के लिए। हाँ, सारा आइटम क्या है। रेंज क्या है? इसमें 350 रुपये, 150 रुपये, सब तरह का है। 50 रुपये से लेके अपने पास 2000-3000 तक का इलेक्ट्रिक गन भी है, इलेक्ट्रिक गुलाल गन भी है अपने पास। बहुत आइटम है। बच्चों का मास्क भी है। अच्छा, बच्चों का बहुत मास्क वगैरह सब कुछ है अपने पास। क्या कहेंगे साहब, होली का त्यौहार नज़दीक है, क्या देख रहे हैं आप उत्सव बाजार में? सबसे पहले तो होली की शुभकामनाएं सभी दर्शकों को, और बढ़िया त्यौहार है, रंग का चल रहा है, सबका आनंद मंगल हो। कुल मिलाकर यह है कि होली के त्यौहार को लेकर बाजारों में रौनक नजर आने लगी है। बाजारों में बच्चों के लिए